दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक। गुलाम वंश। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक। गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी क्या थी? लाहौर। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया और ना ही खुतबा पढ़वाया था। मलिक एवं सिपा सलार की उपाधि धारण किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? अजमेर में। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में। कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कहाँ पर? दिल्ली में। पर इसे पूर्ण नहीं करवाया था, इसकी मृत्यु हो जाती है। लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहते थे। कुरान अच्छा पढ़ता था एवं बहुत सुरीली आवाज़ में पढ़ता था। इसे कुरान पूरा याद था, इसलिए इसे कुरान खा की उपाधि मिली थी। चौगान, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। आराम शाह, यह अयोग्य शासक था, मात्र 8 माह तक शासन किया था। इल्तुतमिश 1210 से 1236 दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक था। राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। यह इलबारी तुर्क था। यह शमसी वंश का था। शासक बनने से पहले यह बदायूं का सूबेदार था। 1229 में तुर्की के खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि दी और दास्ता से मुक्त किया। 1221 में चंगेज खान जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत पहुंचा। इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए मंगबरनी को अपने यहाँ शरण नहीं दिया। कुतुब मीनार को अपने शासनकाल में पूर्ण करवाया था। शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। चांदी का टंका और तांबा का जीतल। गुजरात विजय के बाद टंका पर उत्तराधिकारी रजिया पुत्री का नामांकित करवाया था। दीवान ए चहलगामी दल की स्थापना की थी। यह 40 अमीरों का ग्रुप था। इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया था। रुकनुद्दीन, यह भी अयोग्य शासक था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन किए। सिंहासन पर बैठने के बाद एतगीन को बदायूं का सूबेदार तथा अल्तुतनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाया। रजिया में लगाव था जलालुद्दीन याकूत को। यह अमीर याखुर असुसाला का प्रधान था। रजिया की मृत्यु कैथल के पास कुछ डकैतों ने कर दी थी। मोइनुद्दीन बहराम शाह, यह भी अयोग्य शासक थे। 1240 से 1242 तक शासन किए। इसके समय में नायब ए मुमालकात नामक नए पद का सृजन किया गया। इस पद पर सबसे पहले नियुक्ति एतगीन की हुई थी। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक शासन करते हैं। बलबन इसके समय में मीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया था। अब नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266 तक यह उदार एवं धार्मिक प्रवृत्ति का था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया था। बलबन इसके समय में नायब ए मुमालकात के पद पर नियुक्त था। नसरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन महमूद अपना जीवन यापन कुरान की प्रति लिखकर एवं टोपी सिलकर करता था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन राजा के सभी कार्य संभालता था। अब बलबन 1266 से 1286 बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी तथा दल चालिसा को समाप्त किया था। गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत बनाया था। बलबन ने सिजदा तथा पैबोस नामक प्रथा चलाया था। सिजदा दंडवत प्रणाम होता है, पैबोस लेट कर पैर चूमना होता है। बलबन अपने को अफरस याब का वंशज मानता था। मंगोलों एवं अफगानों से बचने के लिए एक नया पद का सृजन किया था जिसे दीवान ए अर्ज कहते हैं। यह सेना विभाग का सर्वोच्च पद था। इसके शासनकाल में अमीर खुसरो महत्वपूर्ण दरबारी थे। कैकुबाद की उम्र से यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था।